जिससे मिलकर जीने की इच्छा बढ़ जाए, जीने की ख्वाहिश बढ़ जाए। जीने की चाहत बढ़ जाए। तो समझ लो कि प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है। ये हमारे हिसाब से शुरुआत है, शुरुआत है। पहली बार शुरू शुरू में कोई ऐसा मिल जाता है जिसको देखकर जीने की इच्छा, जीने की ख्वाहिश, जीने की चाह बढ़ जाती है। जिसके साथ जीना चाहते हैं, जिसके साथ जीना चाहते हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, यहाँ तक कि खुदा से भी लड़ सकते हैं। ये मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है। शुरू शुरू में ऐसा जज्बा पैदा होता है, ऐसा जुनून पैदा होता है। मगर वक्त गुजरने के बाद, समय गुजरने के बाद और बहुत कुछ बीतने के बाद, बहुत कुछ बीतने के बाद अंत में सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। फिर कोई जीने की इच्छा नहीं रह जाती, फिर कोई जीने की इच्छा नहीं रह जाती। जिंदगी गुजर गई, जीवन गुजर गया और बहुत कुछ बीत गया, बहुत कुछ गुजर गया। मगर इसकी कोई अफसोस नहीं या इसकी कोई शिकायत नहीं। जो हुआ हुआ, जो हो गया हो गया। मगर अब जिंदगी से, जीने से कोई मतलब नहीं। हालांकि जिंदगी ने बहुत कुछ दिया, जीवन ने बहुत कुछ दिया। नाम, इज्जत, शोहरत, ताकत, मोहब्बत, दौलत, बहुत कुछ, इल्म, ज्ञान, जानकारी, तजुर्बा, बहुत कुछ। या यूँ कहिए कि सब कुछ जिंदगी ने दे दिया। जो कुछ जिंदगी के पास थी सब उड़ेल कर रख दिया। अब जिंदगी के पास कुछ नहीं है, अब जिंदगी में कुछ नहीं है। बस यही वजह है कि जीने की ख्वाहिश, जीने की तमन्ना नहीं है। क्योंकि जिंदगी में कुछ है ही नहीं, जीवन में कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं तो फिर जीने का मतलब, जीने का फायदा। इसलिए जीने की ख्वाहिश, जीने की तमन्ना तब थी जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी हासिल नहीं था, कुछ भी मिला नहीं था, कुछ भी पाया नहीं था, कुछ भी इल्म नहीं थी, कुछ भी तजुर्बा नहीं था।
तब जीने की ख्वाहिश थी, पाने की तमन्ना था, इल्म तजुर्बा हासिल करने की जोश थी, जुनून थी। और ज़िंदगी में ये सब हासिल हुई, जीवन में ये सब हासिल हुआ। मगर इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या? इतना सब कुछ हासिल होने के बाद, जानकारी होने के बाद, ज़िंदगी जीने के बाद, दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, खुशी, मौज मस्ती, बहुत कुछ पाने के बाद आखिरी में पता चलता है कि सब कुछ झूठ थी, धोखा था, प्रेम थी। क्योंकि उसकी निशान तक बाकी नहीं है, उसकी याद तक बाकी नहीं है, उसकी छाप, उसकी लकीर नहीं रही है। साफ जाहिर होता है कि एक ख्वाब थी, सपना था, जिसको मैंने देखा था। ये सब ख्वाब थी, सपना था, जिसको मैंने देखा था जब मैं नींद में, गहरी नींद में सोया था। जागने के बाद, जागने के बाद कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं हूँ। सोया था, ख्वाब थी, सपना था, सब कुछ था। अपने होने का पता भी था, अपने होने का एहसास भी था। और जब जागा तो कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। अजीब बात है, जागने के बाद सोने वाला है ही नहीं, जो सोया था वह है ही नहीं। जागने के बाद जो सोया था वह है ही नहीं, जो सोने वाला था वह है ही नहीं। जब तक सोया था वो था, सोए थे वो था, और जैसे ही जागा तब वो नहीं है, अब वो नहीं है। और जो जागा है वो, जो जागा है वो है मगर जागने के बाद, जाग जाने के बाद अब अपने होने का पता, अपने होने का एहसास नहीं। जाग जाने के बाद, जागने के बाद जागने वाले के होने का पता, जागने वाले के होने का एहसास नहीं। क्योंकि जागने वाला भी अब नहीं है। सोने वाला सोया था तो था, जाग गया तो सोने वाला अब नहीं, जो सोया था अब नहीं है। और जो जागा है वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। ये नहीं कि जो जागा है वो है। अरे जो सोया था वो नहीं है तो जो जागा है वो कैसे है? जो सोया था वो नहीं है जागने के बाद, तो जो जागा है वो अब है कैसे? वो भी नहीं है। तो फिर है क्या? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। यहाँ आकर के मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। कोई धड़कन, कोई आहट, कोई लग्जिश, कोई कंपन, कोई हलचल, कोई तरंग नहीं उठती। ठहरी हुई, रुकी हुई, अटूट, अचूक, मौन, चुप, खामोश। कोई शब्द, कोई लफ्ज़, कोई अल्फाज नहीं।